Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर एक ऐसी लड़की जीत दर्ज करती है जिसने चुनाव लड़ने का कभी सोचा भी नहीं था। वो लड़की चुनाव सिर्फ लड़ती नहीं बल्कि जीत कर भी दिखाती है। ये लड़की है शगुन परिहार, जो कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन अब विधायक बन चुकी है। शगुन ने कुछ साल पहले अपने पिता और चाचा को आतंकी हमले में खो दिया था। अब बीजेपी की इस उम्मीदवार ने चुनाव जीतकर खुद को साबित कर दिखाया है। कौन है शगुन परिहार, बताएंगे इस रिपोर्ट में और जानेंगे कि क्या थी बीजेपी की शगुन को चुनाव में उतारने की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शगुन परिहार ने दिलचस्प जीत दर्ज की। शगुन की जीत ने यह साबित किया कि इलाके के लोग अब बदलाव के लिए तैयार हैं और एक युवा नेता के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं। शगुन ने कड़े मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साजिद अहमद किचलू को हराया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक किश्तवाड़ से बीजेपी की शगुन परिहार ने मुस्लिम बहुल सीट पर 29,053 वोट हासिल किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद किचलू को हराया, जिन्हें 28,532 वोट मिले। इसके साथ ही शगुन ने 521 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। किश्तवाड़ विधानसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर मुस्लिम आबादी करीब 70% है। शगुन परिहार को अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बड़े मुस्लिम समुदाय और छोटी हिंदू आबादी दोनों को आकर्षित करने का काम किया है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से कामयाब भी हुई। शगुन परिहार के पिता और चाचा की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में उनका किश्तवाड़ सीट से जीत जाना हैरान कर देने वाला है। शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार जिले में बीजेपी के नेता थे। नवंबर 2018 में एक आतंकवादी हमले में दोनों मारे गए थे। अनिल परिहार जम्मू कश्मीर बीजेपी के सचिव थे। पिता और चाचा से अलग शगुन राजनीति में नहीं आना चाहती थी। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तैयारियों में जुटी हुई थी। कुछ वक्त पहले तक तो शगुन ने चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं किया था, मगर ऐन वक्त पर बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और इसके बाद शगुन ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। अपने चुनावी प्रचार के दौरान शगुन ने जोर देकर कहा कि उन्हें दिया गया हर वोट केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी परिवारों के लिए है जिन्होंने आतंकवाद के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। अब उनकी जीत के बाद शगुन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। शगुन एमटेक डिग्री होल्डर हैं और मौजूदा वक्त में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हैं। शगुन ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी थी कि उनके ऊपर एक भी आपराधिक केस नहीं है। उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनकी संपत्ति 92 लाख रुपए है। बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक अलायंस ने कुल 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को 29 सीटों पर कामयाबी मिली। इस पूरे नतीजे के बाद जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था शगुन परिहार का, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनके बारे में हमने आपको ये कहानी बताई। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, शगुन परिहार पर बनी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज तक के साथ।